हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड विक्रांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब जीके एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक एग्ज़ाम में भूगोल के बारे में दो चार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसकी बेसिस पे मैं भूगोल के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, तो उसमें भी दो चार क्वेश्चन भूगोल के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको ठीक से आपकी पढ़ाई हो और आपको उन क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, तो आपको उनके आंसर पता हो, इसलिए मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भूगोल के आपके लिए आज की वीडियो में लाया हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लेना, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए आया हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों, वीडियो में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो की लिंक। ग्रुप में आपकी कोई भी ग्रुप्स होगी उसमें सेंड करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी उसका फ़ायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है एक, भू आकृति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भू आकृति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है पेशल को। ठीक है दोस्तों, किसे माना जाता है? पेशल को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है दो, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? जो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो वो है अलब रूनी। कौन है? अलब रूनी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीन, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो दोस्तों, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए जो उपकरण में लाया जाता है, तो वो है हाइग्रोग्राफ। कौन सा है? हाइग्रोग्राफ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है चार, रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो देखो दोस्तों, रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो वो किया जाता है भूकंप के झटके मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? भूकंप के झटके मापने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है पाँच, भूकंप की एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, क्या कहलाती है? होमो सिस्मल। क्वेश्चन ठीक से फिर से पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है होमो सिस्मल। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है सिक्स, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आइसोसोनल, आइसोगोनल। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आइसोगोनल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सात, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है भूगोल में, कुछ एग्जाम में किसी भी भूगोल का, कि सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी कब होती है? तो वो होती है 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है शनि। ठीक है दोस्तों, अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, आपको क्वेश्चन मैं लाता हूँ, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई हो अच्छे से, और वीडियो आपके पास है, आप बार बार भी उसको देख सकते हैं, आपको जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो। अगर आपको मेरा वीडियो समझाना ठीक लगता है, तो आपको मुझे अगर मेरी कुछ गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कुछ कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह होता है? तो सूर्य के सबसे दूर होता है वरुण ग्रह। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वो कहा जाता है सूर्य को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों देखो, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले दूसरा दूसरा ग्रह जो उसका नाम क्या है? तो वो है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो जो शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु है वो किस ग्रह से टकराया था? तो टकराया था बृहस्पति। किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वो है निकेल। ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं शोभमंडल पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ होते हैं? जो रेडियो संचार होता है तो प्रेषण एंटेना, जो रेडियो सेंटर अपना रेडियो का जो एंटेना होता है द्वारा, तो उसके द्वारा उत्सर्जित संकेत जो प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं शोभमंडल पर। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप ठीक से समझ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक अंश देशांतर एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो होती है कर्क रेखा पर। कहाँ होती है? कर्क रेखा पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण होता है? तो वो होता है एल्यूशियन द्वीप समूह। क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या होता है? कारण क्या है? तो है एशु सॉरी एल्यूशियन द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो महाद्वीप है तो उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट कोस्क्यूस्को। कौन सा है? माउंट कोस्क्यूस्को। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो दोस्तों महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो है प्रथम श्रेणी के। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, या फिर तलाटी, ग्राम सेवक, एनटीपीसी की, रेलवे ग्रुप डी की, या बैंक की, किसी भी तरह की आप स्टडी कर रहे हो अभी, तो इन एग्जामों में भूगोल के 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। और ये क्वेश्चन वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत हार्ड लगते होंगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं, स्टडी हार्ड ही करना चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सबको पता ही होते हैं। अगर जितना आप हार्ड स्टडी करोगे उतना आपको एग्जाम में इजी जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्किप मत कीजिए। और एक बार फिर बोलना चाहूँगा, अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी मैं वीडियो डालूंगा इनकी जो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और आपके भी ग्रुप्स में भी ये वीडियो शेयर करिए, लिंक शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ पास, ताकि उनको भी स्टडी में हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 21, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? हेरी हेस ने। क्या किया था? हेरी हेस ने। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हेरी हेस ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो वो है 7.5, यानी कि 7.5%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। ठीक है दोस्तों, बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण करते हैं, यानी कि निर्माण होता है? तो होता है एम्पी बोलाइट। एम्पी बोलाइट का निर्माण कहाँ होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप की चट्टानों पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को
सुनामी कहते हैं। तो वो है जापान। जापान में जो है भूकंप जो होता है तो उसकी सुनामी को जो विनाश कारण होती है, यानी कि जो विनाशकारी होती है, तो उसके तरंगों को, समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो वो कौन सा देश है? तो वो है जापान। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, कि जो देश है जापान, तो वो भूकंप आने से जो विनाशकारी समुद्री तरंगे होती है तो उसको सुनामी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रशास्त पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो क्या है? रीड ने। रीड ने क्या किया है दोस्तों, कि भूकंप की उत्पत्ति में संबंधित प्रशास्त पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो वो क्या? रीड ने किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आपने अगर ठीक से नोटिस किया होगा तो, कि एयरबस ज्वालामुखी जो कहाँ स्थित है वो है अंटार्कटिक महाद्वीप पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। तो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? वो है मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। दक्षिणी आम्ल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिणी आम्ल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? वो है न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। तकला मानक माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? जो तकला माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? वो है चीन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यू जो है, यू आकार, तो यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है यू आकार की घाटी? हिमानी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। शिप का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों शिप का निर्माण किससे होता है? तो होता है पवन से। पवन से शिप का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो दोस्तों वो है 97%, यानी कि 97% भाग पृथ्वी के वायुमंडल का, मतलब जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसका कितना प्रतिशत भाग? तो वो 29 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है, यानी कि 97, यानी कि 97%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। वायुदाब कब सर्वाधिक है? जब वायु होती है। तो वो है ठंडी तथा शुष्क। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है, ताकि मतलब ठंडी तथा शुष्क के टाइम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायुदाब केंद्र में अधिक होता है। कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज से होती है? तो वो होती है संवहनीय वर्षा। कौन सी? संवहनीय वर्षा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वो है पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। पृथ्वी पर समुद्र तल से अधिक नीची झील कौन सी है? तो पृथ्वी पर समुद्र तल से अधिक नीची झील है वो है मृत सागर। कौन सी झील है? मृत सागर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है ओरिनोको। कहाँ पे स्थित है? ओरिनोको। तो दोस्तों ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के लिए काम आएंगे। तो दोस्तों इसको प्लीज़ अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 40वां। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो है स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म होता है। आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी वीडियो में आपके लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
ओके, थैंक यू, बाय।